नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी अपने आप को चाहे जितना पाक साफ बताएं, लेकिन सच यह है कि वो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश उनके जी का जंजाल बन चुका है और राहुल गांधी जैसे नेता तो उन्हें बार बार खुलेआम भ्रष्टाचार का सरदार बताते घूम रहे हैं। और यह बात बीजेपी को नागवार चाहे जितनी गुजरे, लेकिन इसका कोई ठोस जवाब उसके पास है नहीं। तो जरा सोच कर देखिए, कहां तो अब की बार 400 पार का नारा और कहां 150, 180 का वार। तो क्या कोई चमत्कार होने जा रहा है या फिर यह एक मजाक की बात है? जो भी कहिए, लेकिन अखिलेश यादव के साथ अपनी पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर राहुल गांधी ने सनसनी पैदा कर दी है कि पहले तो 180 सीटों का अनुमान था भी, लेकिन अब लग रहा है कि 150 पर ही सिमट जाएगी बीजेपी। जरा सुनिए राहुल गांधी कि 180 से 180 तक जाएंगे। अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे हर स्टेट में। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कौशांबी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। एक तरफ राहुल गांधी ने कांग्रेस को 150 के आंकड़े पर रोकने का दावा किया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि लूट और झूठ भाजपा की पहचान बन चुकी है और आने वाले चुनाव में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भाजपा को 150 और 180 के आंकड़े पर समेट देने के इन दावों पर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन इन दावों के पीछे जो आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश इंडिया गठबंधन ने की है, उसे हवा में भी नहीं उड़ाया जा सकता। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने डंके की चोट पर कहा कि गठबंधन एनडीए को गाजियाबाद से गाजीपुर तक हराएगा। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बार एनडीए की सरकार 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि वो 2014 में आए थे और 2024 में चले जाएंगे और इस बार विदाई भी बैंड बाजे के साथ होगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पहले अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार पश्चिम से बदलाव की हवा चली है। जनता भाजपा के झूठ और वादा खिलाफी से तंग आ चुकी है। गौर कीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अखिलेश यादव के ही पुराने साझेदार जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल से हाथ मिलाया, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने एनडीए को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। इसके बाद बोलने आए राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस और भाजपा संविधान को खत्म करने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने पीएम मोदी की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करते। मुद्दों पर बात करने की उनकी आदत नहीं है। इसकी बजाय कभी तो वो आसमान में सी प्लेन पर चले जाते हैं, तो कभी समुद्र की गहराइयों में उतर जाते हैं। उन्होंने पूछा कि मोदी ने एक इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड को सही बताते हुए कहा कि इससे चुनाव में पारदर्शिता आई, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए, और वो क्यों नहीं बताते कि अगर यह सच है तो फिर इस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया और इसे संविधान और जनता के खिलाफ क्यों बताया। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए,
उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का चैंपियन बता डाला। उन्होंने कहा कि मोदी भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं और यह बात अब पूरा देश जान गया है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर वसूली का रैकेट चला रहे थे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी अपने उन अरबपति यार दोस्तों के नाम क्यों नहीं बताते जिन्होंने उनके प्रचार पर पैसा पानी की तरह बहाया, और उन्होंने यह पैसा क्यों बहाया? सिर्फ इसलिए कि मोदी उनके लिए देश को लूटने का रास्ता बना सके, और यही हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस 22 लोगों पे किया है, 22-25 लोगों पे किया है। आज की सच्चाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। गरीबी का यह भी कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा धन कॉन्सेंट्रेट कर दिया है, 20-25 लोगों को पकड़ा दिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी जनता के असली मुद्दों से भागने वाले नेता हैं, नजरें चुराने वाले नेता हैं, उसके दर्द से मुंह फेरने वाले नेता हैं, लेकिन हम बार बार उन मुद्दों का जिक्र करेंगे। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। राहुल गांधी तो मोदी और बीजेपी पर हमले बोलते ही रहते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के किसी सहयोगी दल के बड़े नेता के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का सरदार बताया है, उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात की है और उनकी नीयत को देश की गरीब जनता के साथ खिलवाड़ बताया है। लेकिन क्या अजीब बात है कि इतने बड़े आरोप टीवी के पर्दे से सिरे से गायब है। तो सवाल है कि क्या यह बात जनता तक नहीं पहुंच रही है? सोच कर देखिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।